आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर जो हमारा यूनिट 6 है नेट यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए, उसके जो 6 में उपन्यास चल रहे हैं उसका हम शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है वो जो सचिनन हीरानंद वासन अज्ञे द्वारा लिखा गया उपन्यास, उसके महत्वपूर्ण बिंदु एवं पाठ परिचय जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक करेंगे जिससे सारे नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहें और अपने सहपाठियों और जो भी दोस्त हैं आपके उन्हें बताएंगे जिससे वो हमारी वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए देखते हैं शेखर एक जीवनी जो इकाई 6 मतलब यूनिट 6 है हमारा। इकाई 6 का मतलब है यूनिट का मतलब इकाई और 6 मतलब 6। तो शेखर एक जीवनी जो भाग 1 है उसके बारे में विस्तार जो हमारा उपन्यास लगा हुआ उसका बारे में जान लेते। उपन्यासकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और प्रकाशन वर्ष है 1941। प्रथम भाग में आया, नाम था उत्थान, इसका क्या था उत्थान, तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष 1944 है, नाम था संघर्ष। अब अज्ञे के बारे में जान लेते हैं किसके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1911 कुशीनगर में हुआ, मृत्यु 4 अप्रैल 1987 दिल्ली में हुई है। अज्ञे नाम दिया गया प्रेमचंद द्वारा। अज्ञे किसने नाम दिया है? प्रेमचंद ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि अज्ञे किसने नाम दिया है? प्रेमचंद ने दिया है। अज्ञे प्रयोगवाद के जनक हैं। किसके जनक हैं? प्रयोगवाद जो आता है हमारा तो उसके जनक आते हैं। छायावादोत्तर में छायावाद के बाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद जो आता है तो इसमें प्रयोगवाद जो है अज्ञे जो हैं प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने 1936 से 37 में सैनिक और विशाल भारत नाम की पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो इन्होंने कौन सी? सैनिक और विशाल भारत नाम की पत्रिकाओं का संपादन किया है। अज्ञे क्रांतिकारियों के लिए बम बनाते थे, इसी कारण इन्हें 1930 में 6 वर्ष के लिए जेल भी जाना पड़ा। शेखर एक जीवनी उन्हें जेल के दिनों की उपज है। इनके अन्य उपन्यास है नदी के दीप 1951 में, अपने अजनबी 1961 में। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है उपन्यास के वो जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए यह उपन्यास 2 भागों में विभक्त है, बांटा गया है। इनमें से प्रथम भाग का नामकरण किया गया है उत्थान और द्वितीय भाग का नाम है संघर्ष। प्रथम भाग के 4 खंड है और द्वितीय भाग के भी 4 खंड है, तो इसलिए हम प्रथम भाग के 4 खंड जानते हैं। पहला खंड है उषा और ईश्वर, दूसरा खंड है बीज और अंकुर, तीसरा खंड है प्रकृति और पुरुष, चौथा खंड है पुरुष और परिस्थिति। द्वितीय भाग के 4 खंड है पुरुष और परिस्थिति, और दूसरा है बंधन और जिज्ञासा, तीसरा है शशि और शेखर, चौथा है धागे रस्सियाँ और गुंझर। क्या शेखर एक जीवनी अज्ञे की अपनी जीवनी है? इस विषय में अज्ञे कहते हैं, मैं फिर कहता हूँ कि आत्म घटित ही आत्मानुभूत नहीं होता, परिघटित भी आत्मानुभूत हो सकता है। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर की अभी सिंचित कर रही है। शेखर एक जीवनी शेखर नामक व्यक्ति का जीवन चरित्र है। जो शेखर नाम का व्यक्ति है उसका जीवन चरित्र है। कठिन भाषा के बाद भी यह सभी को बहुत पसंद आता है कि उपन्यास हो कठिन भाषा में तो है लेकिन फिर भी बहुत पसंद आता है। यह अज्ञे का जो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास माना गया है। तो अज्ञे का ये कैसा उपन्यास माना गया? मनोविश्लेषणात्मक। इसमें अज्ञे ने बालमन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। इस उपन्यास का तीसरा भाग भी अज्ञे जी ने लिखा था, पर वे उसमें कुछ संशोधन करना चाहते थे जो ना कर सके। परिणामतः वह छप ना सका कि उसमें थोड़ी सी सुधारना चाह रहे थे, संशोधन कर रहा था, इसी कारण वो छप भी नहीं पाया था। तो इसके सिर्फ 2 ही भाग आए हैं। शेखर इस उपन्यास का मुख्य पात्र है जो विद्रोही स्वभाव का है। सरस्वती शेखर की बहन है। शारदा एक मद्रासी परिवार की लड़की है जिसका चंचल स्वभाव शेखर को अच्छा लगता है। तो सरस्वती बहन हो गई, शारदा मद्रासी परिवार की लड़की है जिसका जो चंचल स्वभाव शेखर को अच्छा लगा। शशि शेखर की मौसेरी बहन है जिसके प्रति शेखर आकर्षित होता है। यह शेखर की प्रेरणा शक्ति है जो संघर्ष से जूझने वाली बहादुर नारी पात्र है। तो शशि शारदा इन्हें याद रखना है आपको। इसके अतिरिक्त शेखर की माँ मरिका तथा शांति अन्य पात्र हैं।
सारांश जान लेते हैं इसके बारे में। शेखर एक क्रांतिकारी युवक है। इसमें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। फांसी से पूर्व जीवन की अंतिम रात में वह अपने पिछले जीवन को याद करता हुआ है, उन घटनाओं को कल्पना में साक्षात्कार कर रहा है जो पहले घटित हो चुकी हैं। शेखर की ज़िंदगी को लेकर अपने पैमाने थे। वह एक गंभीर बच्चा है, पर अंदर से विद्रोही स्वभाव का भी है। शेखर के मन में अनेक सवाल रहते हैं। शेखर वही है जो चंद्रशेखर आज़ाद है। शेखर के मन में अनेक सवाल रहते थे। ये बचपन के बारे में बताया जा रहा है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, और इसकी जीवनी अज्ञे ने लिखी है। शेखर के मन में उनके अनेक सवाल रहते थे। एक फैक्ट्रियाँ थी। एक बार शेखर की माँ ने कह दिया कि मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो शेखर के लिए बात इतनी बड़ी हो गई कि उसने ज़िंदगी भर के लिए अपनी माँ से मन में एक दूरी बना ली और माँ की मृत्यु होने तक उनसे ये बनाए रखी। मतलब उसे भरोसा नहीं है, इस बात से वो अपनी माँ से दूरी बना लेता है। लगाव रखता था सरस्वती की। शेखर बच्चन से अपनी बहन सरस्वती से बहुत लगाव रखता था, बहुत प्रेम रखता था। सरस्वती की शादी होने के बाद शेखर को लगा कि अब उसकी बहन उससे दूर हो गई है, तो वह उसे खत भी नहीं लिखता था और उसने उससे संपर्क रखना भी छोड़ दिया, कांटेक्ट रखना भी छोड़ दिया है। शेखर अब इंटर में पढ़ रहा है, 12th क्लास में पढ़ रहा था, तभी उसकी भेंट हाई स्कूल में पढ़ने वाली शारदा से हुई, जो हाई स्कूल में पढ़ रही है और ये इंटर में है। हाई स्कूल में वो 10th में लड़की है शारदा, और ये इंटर में भी 12th में है। शारदा भी उसे तब तक प्यारी रही जब तक शारदा ने उसे पूरा इम्पोर्टेंस दी, लेकिन जैसे ही शारदा ने उसे भाव देना कम किया तो शेखर ने तुरंत उसे अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया। अपनी नौकरानी अंती के प्रति भी वह इस भाव से अनुभव करता था कि वो भी उसे अच्छी लगती थी। शेखर की सर्वाधिक अंतर्गता शोराबद में अपनी मौसेरी बहन शशि से भी होती है। शशि का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध रामेश्वर से हो जाता है। रामेश्वर शशि के चरित्र पर संदेह में शक करता है, उसे त्याग देता है, उसे अलग कर देता है। तब वह शेखर के साथ रहने लगती है। शशि एवं शेखर के आत्मीय अंतरंग क्षणों के सुंदर चित्र शेखर एक जीवनी में किया गया है। विशेष आज्ञे का शिल्प बेजोड़ है। विशेष रूप से अनेक प्रतीक और बिंब है। उपन्यास का अंत भी प्रतीकात्मक भाषा में हुआ है। प्रणाम यमुना, प्रणाम पूर्व दिशा, प्रणाम वैशाख के फूले हुए पलाश और बबूल। सोचता था कि यदि ऐसा न होकर पैसा होता तो वैसा होता, हाँ तो पर आज सोचता हूँ कि नहीं, लगभग मांग रहा हूँ कि यदि फिर कुछ हो तो ऐसा ही हो। शेखर जो है रूढ़ नैतिकता का घोर विरोधी है। तो याद रखिए, शेखर जो है रूढ़ है, नैतिकता का घोर विरोधी है। शशि एवं शेखर का संबंध भी इसी रूढ़िबद्धता के विरुद्ध स्वतंत्रता की खोज है। शेखर समाज के प्रदत्त नियमों के भीतर अपने व्यक्तित्व का गला घोटने को तैयार नहीं है। पंक्ति इसकी है, मैं कहता हूँ ओ विद्रोहियों, आओ पहले इसी दम को काटो, जानो समझो, घोषित करो कि हम इस या उस दुर्व्यवस्था से नहीं, हम इस ऐसेपन के ही एतादृशत्व बहिष्कार मात्र के विरोधी हैं। ये शेखर की लाइनें हैं। उपयुक्त पंक्ति से स्पष्ट है कि शेखर की जीवनी के केंद्र में शेखर का विद्रोह उपस्थित है। उसके विद्रोह की प्रेरणा उसके युग यथार्थ की निहित न होकर उसके मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व में निहित है, और यहीं पर ही ये समाप्त हो जाती। तो हमने इसका सारांश पढ़ते हुए कुछ पंक्तियाँ और पाठ परिचय को जान लिया बच्चों। आपने आशा है शेखर एक जीवनी भाग 1 का जो सारांश है महत्वपूर्ण बुनियादी और पाठ परिचय से समझ में आया होगा। ये एक रिकॉल की तरह था, इसलिए मैंने आपको सिर्फ थोड़ी सी देर में इसका रिकॉल करवाया है कि रिकॉल है आपके लिए, जिससे आपकी रिवीजन हो जाए। तो बच्चों होपफुली आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आऊँगा। बाकी आगे के समय में हम ज़रूर इस उपन्यास को अच्छे से पूरा पढ़ेंगे, PDF के साथ जितना भी पूरा मोटे उपन्यास है आगे के समय में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए हम इसको सारांश के रूप में जान रहे हैं, जिससे आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो, तो थोड़ा मोटा इस कहानी के बारे में पता चल जाए। तो चलिए अगला उपन्यास को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे हमारे चैनल के में, जिससे वो हमारे चैनल का फ़ायदा उठा पाएँ। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।